घरेलू कंपनी बोट ने अपनी नई स्मार्ट वॉच बोट वेव फ्लेक्स को लॉन्च कर दिया है। बोट वेव फ्लेक्स एक किफायती कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच है जिसके साथ लंबी बैटरी लाइफ भी मिल रही है। बोट वेव फ्लेक्स की बैटरी को लेकर 10 दिनों के बैकअप का दावा किया गया है। बोट की कीमत 1499 रुपये रखी गई है और इसे एक्टिव ब्लैक के अलावा चेरी ब्लूसॉम और डीप ब्लू कलर में खरीदा जा सकेगा। बोट वेव फ्लेक्स की बिक्री कंपनी की साइट और फ्लिपकार्ट से ही हो रही है। बोट वेव फ्लेक्स में 1.83 इंच की HD डिस्प्ले है। इसके अलावा इसके साथ मेटालिक डिजाइन मिलती है। बोट वेव फ्लेक्स में स्किन फ्रेंडली सिलिकॉन स्ट्रैप दिया गया है। बोट वेव फ्लेक्स में ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है और इसके लिए इस वॉच में बढ़िया माइक और स्पीकर मिलता है। बोट वेव फ्लेक्स में आप 10 फेवरेट कॉन्टैक्ट भी सेव कर सकते हैं। बोट की इस वॉच के साथ कई सारे स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। इस वॉच में वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट मिलता है। नए OnePlus Nord CE 3 को इस साल जुलाई में लॉन्च करने वाली है। लीक्स के अनुसार OnePlus Nord CE 3 को OnePlus Nord CE 2 के सक्सेसर के तौर पर पेश किया जाएगा। लॉन्चिंग से पहले ही फोन की जानकारी भी सामने आई है। हालांकि कंपनी ने अब तक इस फोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। एक लीक के अनुसार OnePlus CE 3 को 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले के साथ पेश किया जाएगा। इस फोन में 6.72 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी। इसके पहले कहा जा रहा था कि इस फोन को IPS LCD स्क्रीन के साथ पेश किया जाएगा। फोन में ऑक्टा कोर स्नैपड्रैगन 782G प्रोसेसर के साथ 12 GB तक रैम और 256 GB तक इनबिल्ट स्टोरेज होने की उम्मीद है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 MP का मैक्रो लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए फोन में 16 MP का सेंसर मिलने की उम्मीद है। ओप्पो ने अपने उन सभी फोन की लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें एंड्रॉयड 13 आधारित कलर OS 13 का अपडेट मिलने वाला है। इन सभी फोन को इसी महीने यानी मार्च में ही कलर OS 13 का अपडेट मिलेगा। कलर OS 13 अपडेट मिलने वाले फोन की लिस्ट में Oppo F21s Pro 5G, Oppo F19s, Oppo A77s जैसे कई सारे फोन शामिल हैं। हालांकि कुछ फोन ये अपडेट पहले ही मिल चुका है। फिलहाल Oppo कलर OS 13 का अपडेट Reno सीरीज, Reno 8, Reno 7, Reno 6 और Reno 5 के अलावा Oppo Find X 3 के लिए जारी किया गया है। Oppo ने ट्वीट करके कलर OS के मार्च अपडेट की टाइमलाइन के बारे में जानकारी दी है। स्टेबल अपडेट के अलावा बीटा अपडेट भी जारी किया जा रहा है। Reno सीरीज के Oppo Reno 8 सीरीज, 7, 6 और Reno 5 सीरीज और Find X 5 सीरीज, Find X 3 सीरीज, X2 सीरीज, F21 Pro, 5G, F21 Pro, F19 Pro Plus, Oppo K10 5G और Oppo K10 के लिए कलर OS 13 का अपडेट जारी किया जा रहा है। Realme C55 पिछले कुछ दिनों से खबरों में बना हुआ है। इसका बड़ा कारण Realme C55 के साथ मिलने वाला मिनी आइलैंड कैप्सूल है। कहा जा रहा है कि Realme C55 का मिनी आइलैंड कैप्सूल एप्पल के iPhone 14 सीरीज के डायनामिक आइलैंड जैसा है। Realme C55 की लॉन्चिंग भारतीय बाजार में 7 मार्च को होने जा रही है। हालांकि Realme ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। Realme के इस फोन को Reno, नाइट और सनशावर कलर में पेश किया जाएगा। Realme C55 के साथ 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज होगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 680 निट्स होगी। फोन के साथ मिलने वाले मिनी कैप्सूल में बैटरी लेवल, चार्जिंग स्टेटस जैसी जानकारी मिलेगी। Realme C55 में Android 13 आधारित Realme UI 4.0 मिलेगा। इसके अलावा फोन में MediaTek का Helio G88 प्रोसेसर भी मिलेगा। फोन को 8 GB रैम और 256 GB तक की स्टोरेज में पेश किया जाएगा। Realme C55 वर्चुअल रैम भी मिलेगा। Samsung Galaxy A सीरीज के 2 नए फोन पर काम कर रहा है जिनमें Galaxy A34 5G और Galaxy A54 5G शामिल हैं। कुछ दिन पहले Galaxy A34 5G और Galaxy A54 5G को कई सर्टिफिकेशन साइट पर देखा गया था और अब खबर है कि Samsung Galaxy A34 5G और A54 5G को 15 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। लीक्स के मुताबिक Galaxy A34 और Galaxy A54 15 मार्च को लॉन्च होंगे। इनमें से Galaxy A34 को हाल ही में Google Play कंसोल पर चिपसेट और मॉडल नंबर के साथ देखा गया है। कहा जा रहा है कि फोन को MediaTek के Dimensity 1080 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जाएगा और इसमें 6 GB रैम मिलेगी। Galaxy A54 को लेकर खबर है कि इसे Samsung के Exynos 1380 प्रोसेसर और 8 GB रैम के साथ पेश किया जाएगा। फोन में 256 GB तक की स्टोरेज मिल सकती है। इसके अलावा फोन में Android 13 आधारित One UI 5.0 होगा। OnePlus की ओर से अगला एस एडिशन स्मार्टफोन घोषित किया जा चुका है। OnePlus Ace 2V के नाम से कंपनी इस फोन को लॉन्च करने जा रही है।
इसकी तारीख 7 मार्च के लिए निर्धारित है। फोन में 5000 mAh की बैटरी होने की बात कही गई है। इसमें Dimensity 9000 चिपसेट देखने को मिल सकता है। अब OnePlus Ace 2V के बारे में लेटेस्ट लीक इसके कई और स्पेसिफिकेशंस और फीचर से पर्दा उठता है। अभी तक आए अपडेट्स के मुताबिक अगर इसके स्पेसिफिकेशंस देखें तो फोन में 6.74 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, जिसमें 1.5K का रेजोल्यूशन होगा। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हो सकता है। फोन में 1450 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी जा सकती है। डिवाइस HDR10+ के सपोर्ट के साथ आ सकता है। ऐसा कहा गया है कि इसमें 16 GB तक रैम और 256 GB तक स्टोरेज देखने को मिल सकती है। फोन में 64 MP का लेंस के साथ रियर में ट्रिपल कैमरा और फ्रंट में 16 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिल सकता है। हुआवे ने चीन में नोवा 10 सीरीज के तहत नया स्मार्टफोन हुआवे नोवा 10 SE लॉन्च कर दिया है। यह नया स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर के साथ आता है और 256 GB तक स्टोरेज प्रदान करता है। हुआवे के इस फोन में 6.67 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले के साथ ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। 4500 mAh की बैटरी वाला यह फोन 3 कलर ऑप्शन में आता है। 108 MP के मेन कैमरे से लैस ये फोन 66 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है। यहाँ हम आपको इस स्मार्टफोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन से लेकर कीमत आदि के बारे में बता रहे हैं। कीमत की बात की जाए तो हुआवे नोवा 10 SE के 8 GB और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत चाइनीज युआन के हिसाब से 1949 करीबन 48,900 रुपए है। वहीं 8 GB 256 स्टोरेज वेरिएंट की कीमत चाइनीज युआन के हिसाब से 2249 लगभग 53,600 रुपए है। कलर ऑप्शन की बात करें तो ये सिल्वर शेड, गोल्ड ब्लैक और मिंट ग्रीन में उपलब्ध है और ये सिर्फ चीन में ही मिलेगा। फीफा विश्व कप 2022 को जीतने वाले कप्तान लियोनेल मेसी ने अपनी चैंपियन टीम अर्जेंटीना के लिए एक स्पेशल गिफ्ट देने का फैसला किया है। मेसी ने अपनी टीम के मेंबर्स और सपोर्ट स्टाफ के लिए 35 गोल्ड आईफोन का ऑर्डर दिया था। यह आईफोन पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इन्हें अर्जेंटीना के कप्तान ने शनिवार को अपने पेरिस के अपार्टमेंट में पहुंचा दिया था। बता दें कि लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने पिछले साल वर्ल्ड कप जीता था। इस जीत ने मेसी को काफी भावुक कर दिया था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने 2 दशक से भी ज्यादा लंबा इंतजार किया था। दरअसल 20 वर्षों में यह पहली बार था जब किसी गैर यूरोपीय टीम ने विश्व कप जीता था। मेसी इस जीत से इतने खुश हैं कि उन्होंने जीत में शामिल टीम के लोगों को यह स्पेशल गिफ्ट देने का फैसला किया। द सन की एक रिपोर्ट के अनुसार आईफोन्स की कीमत लगभग 1.73 करोड़ है। ChatGPT किसी के लिए लव लेटर लिख रहा है तो किसी की लीव की एप्लीकेशन लिख रहा है। ChatGPT स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए नोट्स भी खूब बना रहा है और अब तो इसने परीक्षा में शामिल होना भी शुरू कर दिया है। कुछ दिन पहले ही ChatGPT ने अमेरिका में एक मेडिकल टेस्ट पास किया है। हालांकि भारत में ChatGPT की एक भी नहीं चल पाई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गया है। ChatGPT का UPSC टेस्ट एनालिटिकल इंडिया मैगजीन ने लिया था। टेस्ट के दौरान ChatGPT से UPSC 2022 की प्रारंभिक परीक्षा के पेपर 1 सेट ए से 100 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से ChatGPT ने महज 54 सवालों के जवाब दिए हैं। 2021 में जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 87.54% थी। इस टेस्ट में ChatGPT से भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, पारिस्थितिकी, विज्ञान से लेकर करंट अफेयर्स, सामाजिक विकास और राजनीतिक तक के सवाल पूछे गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ChatGPT से जो सवाल पूछे गए थे उनके जवाब इंटरनेट पर पहले से ही मौजूद हैं। एप्पल ने अपने आईफोन मॉडल की बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत में इजाफा किया है। अब आईफोन 13 या इससे पुराने मॉडल की बैटरी बदलवाने के लिए अब $20 यानी करीब 1650 रुपए अधिक खर्च करने होंगे। इसकी शुरुआत 1 मार्च 2023 से हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप आईफोन 13, 12, 11 और आईफोन X की बैटरी रिप्लेस करवाते हैं तो आपको $89 यानी करीब 7300 रुपए खर्च करने होंगे। इससे पहले यह कीमत $69 यानी करीब 5700 रुपए थी। एप्पल केयर प्लस सब्सक्राइबर्स को बैटरी चेंज कराने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि बैटरी की कैपेसिटी 80% होनी चाहिए। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एप्पल ने इस साल की शुरुआत में ही बैटरी रिप्लेसमेंट की कीमत में इजाफा का ऐलान किया था और अब इसकी शुरुआत हो रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।